हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसका पेपर 3 जो है आपका आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता, ठीक है, अभिभावकता। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, इसके आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और आज ये हमारा पहला क्लास होगा थर्ड पेपर का, ठीक है। अभी हम लोग शाम को एक और क्लास अपना लेंगे, ठीक है। उसमें थोड़े से और भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सभी लोगों के जो सेकेंड पेपर था वो बहुत ही अच्छा गया, ठीक है। सबका बहुत ही बेहतरीन नंबर देखने को मिला कि सबका बहुत अच्छा नंबर आया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग अपनी मेहनत करिए, ठीक है। हम भी आप लोगों के लिए जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे आप लोगों की तैयारी के लिए, ठीक है। टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। थर्ड पेपर में तो देखिए कुछ टाइम भी है आप लोगों के, फोर्थ पेपर में बिल्कुल नहीं है। तो चलिए साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दोनों पेपर की अपनी धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा दोनों पेपर है, देखिए थर्ड पेपर तो हो जाएगा, बट आप लोग का जो फोर्थ पेपर है वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है। हार्ड क्या, उसमें जितने भी ईयर हैं, ठीक है, फुल फॉर्म इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग उसका भी कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में वो नहीं होगा फोर्थ पेपर आपका, आज केवल हम लोग थर्ड पेपर करेंगे। जो शाम को आपको दूसरी क्लास चलेगी वो भी आपको थर्ड पेपर की ही क्लास चलेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग अपना जो हमारा चैनल है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स एक एक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और आप लोग भी अपनी हेल्प लेते रहिए और यहाँ पर सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है, हम भी थोड़ा मोटिवेट हों आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि शिशु, ठीक है, शिशु लगभग यानी कि डैश है की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। यानी कि जो शिशु होता है वो लगभग किस आयु के दौरान, ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति को देख करके भयभीत होकर के रोने लगता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है 5 से 6 माह, दूसरा है 6 से 7 माह, तीसरा है 8 से 12 माह और चौथा है 2 से 6 माह। तो देखिए फ्रेंड, जो शिशु होता है, ठीक है, वो यानी कि लगभग किस वर्ष की आयु के दौरान अनजान व्यक्ति को देख करके भयभीत होकर के रोने लगता है। तो ये आपका 8 से लेकर के 12 माह तक, ठीक है, जो 8 से लेकर के 12 महीने तक का शिशु होता है, ये किसी भी अनजान व्यक्ति को देख करके रोने लगता है, ठीक है, यानी कि भयभीत होकर के, डर करके। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि माता पिता की, ठीक है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है। यानी कि जो खाली स्थान है इसमें आपको बताना है क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड, जो माता पिता होते हैं, ठीक है, उनके अनुपस्थिति में जो बच्चे होते हैं उनकी जो मूल जरूरत होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है डे केयर, दूसरा है क्रेच, तीसरा है संस्था और चौथा है वैकल्पिक देख रेख। तो देखिए जो यहाँ पर जो माता पिता की अनुपस्थिति में जो बच्चों की मूल ज़रूरत होती है, ठीक है, उसकी देखभाल करने को क्या कहलाता है। तो ये आपका वैकल्पिक देख रेख होगा, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। यानी कि जो जन्म से लेकर के 8 वर्ष की आयु की अवस्था होती है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा है शैशवावस्था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, केवल 6 वर्ष तक के लिए पूछता है तो यहाँ पर आपका शैशवावस्था होगा, लेकिन यहाँ पर जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, जो आपका बाल्यावस्था से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्लास देखिए हम लोग केवल बाल्यावस्था की पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी, ताकि जो हमारा इसमें 75 क्वेश्चन हो वो लगभग लगभग हम लोगों का 70 प्लस सभी का क्वेश्चंस आए, ठीक है। हमारा मानना है किसी का भी बैक ना लगे, सब लोग अपने कॉलेज में कोई एक तो टॉपर बनेगा ही, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी लोग उसके आसपास ही रहें। किसी को यानी कि अपने अंदर हीन भावना ना आए कि हाँ मेरा नंबर कम है तो कोई कहे मेरा नंबर कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तैयारी करना चाहते हैं कि सभी लोगों का जो नंबर है वो बहुत ही बेहतरीन आए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को बांटा जाता है। यानी कि जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स, उसके आधार पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में,
3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा 2 भागों में, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो विकासात्मक परिवर्तनों के कारण फ्रेंड्स देखिए 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक, ठीक है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कहते हैं, ओके। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को कितने वर्ष तक मानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 यानी कि ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। सॉरी 2 नहीं, यानी कि जो एक ही ऑप्शन में उसमें 2 आंसर हैं, ठीक है। आपको टिक करना है। सबसे पहले तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं, यानी कि जो 1 वर्ष की आयु है, ठीक है, उसको तो आप लोग देखिए शैशवावस्था ही कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जो हालांकि कुछ विशेषज्ञ हैं वो शैशवावस्था को कितने वर्ष मांगते हैं, तो वो आपकी 2 वर्ष मानते हैं, ठीक है। हमने देखिए फ्रेंड्स पहले ही आपको बताया है कि यदि आपका किसी के अकॉर्डिंग आता है, यदि आप लोगों ने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। यदि किसी के अकॉर्डिंग आता है तो जितने वर्ष उन्होंने माना है उतने ही वर्ष आपको टिक करना है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एनसीईआरटी के अनुसार शैशवावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है, तो वो आप जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक मानेंगे, ठीक है। यदि केवल आ गया कि शैशवावस्था का जो समय आयु वर्ष है, ठीक है, वो कितना होता है, तो वह आप 0 से लेकर के 6 वर्ष तक करेंगे, क्योंकि देखिए जो यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स 0 से लेकर के 6 तक ही सही माना जाता है शैशवावस्था का एज, ठीक है। सभी का एज मानना जो है शैशवावस्था का वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक है। यदि आप लोग किसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हरलॉक के अकॉर्डिंग और जितने भी आपके राइटर है स्टेनले हॉल, ठीक है, ये सब है, तो उनके अनुसार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आप लोगों को एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग सबके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि किसके अनुसार कितने एज होते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका शैशवावस्था होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है अगला कि खाली स्थान पहले ही है, ठीक है। एक प्रकार की 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर, ठीक है, छोटे बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। यानी कि जो एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है, यानी कि कौन सी एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्कूल, दूसरा है डे केयर, तीसरा है शिशु केंद्र यानी कि क्रेच, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका शिशु केंद्र यानी कि क्रेच होगा। इसमें देखिए जो ये जो आपका शिशु केंद्र है, ठीक है, ये एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें जो विशेष रूप से शिशु होते हैं और आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इनको घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति, यानी कि अगर इन्हें घर में कोई देखभाल करने की यानी कि लोग नहीं है देखभाल करने वाले, ठीक है, तो वो वैकल्पिक देखभाल के लिए ये बनाया गया है शिशु केंद्र। वहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं देखभाल के लिए, ठीक है, और आप दिन भर अपना जो भी आपका नौकरी है ड्यूटी है वो कर सकते हैं, अपने बच्चों को शिशु केंद्र में छोड़ सकते हैं और शाम को आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल देखिए जो संस्था है फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए बनाई गई है और छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग फ्रेंड्स फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसके पास नोटिफिकेशन लेट से जाए वो तुरंत आप लोगों के माध्यम से यानी कि अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि डे केयर सेंटर क्या है, ठीक है। जो डे केयर सेंटर है फ्रेंड्स वो क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। दूसरा है एक प्रकार का पार्क, सी है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है आपका दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिसमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय
पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो ये आपका डे केयर सेंटर होता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं। ठीक है, जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की, यानी कि जो शिशु होते हैं और जो पूर्व विद्यालयी बच्चे होते हैं। ठीक है, और घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। ठीक है, तो ये आपका डे केयर सेंटर यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो डे केयर है, ठीक है, और जो आपके वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर का नाम ही है आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता, तो यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, पूर्व विद्यालयी अवस्था होती है बच्चों की। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2-3 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, खाली स्थान भी कहा जाता है, यानी कि 2-3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शिशु, डॉटलर, तीसरा है बालक और चौथा है वयस्क। तो देखिए फ्रेंड, जो 2-3 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें और क्या कहा जाता है? तो उन्हें डॉटलर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 2-3 वर्ष के बच्चे होते हैं इन्हें डॉटलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि यानी कि खाली स्थान है, पहले देखिए, तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ बहुत तेजी से इस टाइम बारिश हो रही है। ठीक है, थोड़ी सी शायद आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो वॉइस है कोई भी इस पर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, यानी कि कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है? पहला ऑप्शन है 1 से 6 वर्ष तक, दूसरा है 2 से 6 वर्ष तक, तीसरा है ए व बी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो कितने वर्ष तक के आयु के बच्चे होते हैं जिन्हें पूर्व स्कूलगामी बच्चा या फिर विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 1 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे। ठीक है, जिन्हें स्कूल पूर्व यानी कि विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। ठीक है, देखिए अब तो आपका जो यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं, जो NEP 2020 आई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 6 वर्ष के बच्चों का ही एडमिशन लेगा। ठीक है, उससे पहले वर्ष के बच्चों का नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पूर्व विद्यालयी बच्चे हैं फ्रेंड्स वो 1 से लेकर के 6 वर्ष तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ठीक है, इसमें देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न है। पहला ऑप्शन है शिशु देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर, दूसरा है नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन NGO। ठीक है, और तीसरा है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ठीक है, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न है। तो आपका ये जो तीनों ऑप्शन है फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि शिशु देखभाल केंद्र, डे केयर, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन NGOs, ठीक है, और समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए हमसे जितना हो सकता है हम आप लोगों को यानी कि जो एक्सप्लेन होता है, ठीक है, करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को नहीं समझ में आता है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करिए, या फिर जो भी जहाँ भी आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगली जो भी क्लास लेंगे हम और भी बेहतरीन तरीके से लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के स्थायित्व को न भूलने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु के स्थायित्व को न भूलने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अस्तित्वहीनता,
जो कि बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, अस्तित्वहीनता तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरा है स्थायित्व अस्तित्व, ठीक है, और आपका सी ऑप्शन है वस्तु का स्थायित्व, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो किसी वस्तु के इस अस्तित्व को, ठीक है, न भूलने की क्षमता को कहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का स्थायित्व, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स ये सब जो ICDS हैं, ठीक है, ये सब आपके फोर्थ पेपर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पेपर जो फोर्थ पेपर है आपका, इसमें भी ये सब क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास ICDS योजना के अंतर्गत, ठीक है, बालवाड़ियाँ कार्यरत हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन था। दूसरा है आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं, तीसरा है शिशु केंद्र कार्यरत हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास ICDS योजना के अंतर्गत है, ठीक है, वो आपका क्या है फ्रेंड्स, तो वो देखिए यहाँ पर आपका है आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास जो ICDS योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए जो आंगनबाड़ी केंद्र होती हैं, सभी लोगों के गाँव में होगा आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है, जो पूर्व विद्यालयी बच्चे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में ही भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा देखिए संचालित किया गया है समेकित बाल विकास योजना, ठीक है, यानी कि ICDS, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है कि वैकल्पिक देखरेख का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है माता पिता का विकल्प, दूसरा है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, तीसरा है दादा दादी का विकल्प, और चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, ठीक है। यानी कि जो वैकल्पिक देखरेख होता है फ्रेंड्स, उसमें यानी कि कौन सा विकल्प होता है, तो ये आपके माता पिता की अनुपस्थिति में जो बच्चों की देखभाल की जाती है उसे वैकल्पिक देखरेख कहा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम आप लोगों को क्वेश्चन यानी कि जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिर से पढ़ करके एक बार बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सीखने का आधार खेल हो, दूसरा है सीखने का आधार कला हो, दूसरा है बच्चों के विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि 2005 है, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या फिर आप पाठ्यचर्या इसे बोल सकते हैं या फिर इसे पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है, इसमें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है फ्रेंड्स, इसकी देखभाल के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो आपके ये तीनों ही हैं, यानी कि सीखने का आधार खेल हो, ठीक है, और शिक्षा का जो आधार है वो कला हो, ठीक है, और सी ऑप्शन है बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ये तीनों ही होते हैं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल में। ओके फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है एनसीएफ का या फिर एनसीएफ की फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। ये देखिए आप लोगों के होम साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए जो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है, यही आपका होता है, ठीक है। और ये सब तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। नेशनल कॉफ़ी फूड, नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क, नेशनल कुक, ये सब बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब सारी आपके गलत हैं, जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा
ECCE के सिद्धांत हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सीखने का आधार खेल हो, सीखने का आधार कला हो, और चौथा है विशेषता के बजाय अनुभव को प्रमुखता। ये जो आपको बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। हमने देखिए जो पहला क्वेश्चन बताया है इसके ऊपर, ठीक है, उसमें भी देखिए जो सीखने का आधार था वो खेल है, ठीक है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो शिक्षा का आधार है वो आपका कला होना चाहिए, और जो विशेष बजाय है, ठीक है, उसके अनुसार यानी कि जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि बच्चों की रुचि, ठीक है, प्रवृत्ति और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है वयस्क केंद्रित उपागम, दूसरा है बाल केंद्रित उपागम, तीसरा है शिशु केंद्रित उपागम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान किया जाता है वो आपका बाल केंद्रित उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप है ये आपका बाल केंद्रित है, ठीक है। और देखिए जो शिक्षा के चलिए ठीक है शिक्षा के जो स्वरूप है वो आपके बाल केंद्रित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों को अच्छे समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कि अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार, ठीक है, खाली स्थान के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि भारत सरकार किसके अंतर्गत, ठीक है, छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है ICDS, दूसरा है ICRS, तीसरा है ICTS और चौथा है ICYS। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया है कि जो आपका भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया है आंगनबाड़ी, इसमें जो पूर्व विद्यालयी बच्चे जाते हैं वो आपका ICDS के तहत जाते हैं, ठीक है। ये आपके भारत सरकार द्वारा चलाया गया है कार्यक्रम ICDS, ठीक है, एकीकृत समन्वित ग्रामीण विद्यालय, ठीक है, यानी कि सेवा या फिर जो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ICDS है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक शिक्षा के मूल उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि जब प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो शिक्षा का मूल उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चे का समग्र विकास, दूसरा है औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, तीसरा है महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं, ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, कि बच्चे का समग्र विकास, ठीक है, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, और चौथा है महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि खाली स्थान पहले है, उसके बाद है ऐसी जगह है जहां बच्चे दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बच्चे दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन है प्री स्कूल, दूसरा है हाई स्कूल, तीसरा है सेकेंडरी स्कूल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके बात की जा रही है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूर्व विद्यालयी बच्चे हैं, यानी कि जो विद्यालय में तो नहीं जाते हैं लेकिन वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, ठीक है। तो जो ऐसी जगह आपको बताना है जहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, तो यह आपका प्री स्कूल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि ए। देखिए जो प्री स्कूल है इसमें बच्चे केवल बैठने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है आपका उसी एज में, ठीक है। तो यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका प्री स्कूल होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए फ्रेंड्स हमने टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया, और देखिए फ्रेंड्स जितने भी आपके ये टॉप 20 क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @learn-with-alpana, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शाम को मिलते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, अपने यानी कि जो अगली हमारी दूसरी क्लास होगी उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।